आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। एएस 22 बोलता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम पे जो टैक्स लगता है उसकी क्या अकाउंटिंग होगी। हम आज तक समझते आए हैं कि इनकम टैक्स की जो अकाउंटिंग होती है वो डायरेक्टली होती है प्रॉफिट एंड लॉस में। होता है कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रॉफिट और इनकम टैक्स का प्रॉफिट कभी जिंदगी मैच नहीं खाने वाला है, जान लो तुम लोग, यस और नो। तो या तो मैं कम टैक्स दूंगा या तो मैं ज्यादा टैक्स दूंगा मेरे हिसाब से। उसी की प्रॉपर कैसे अकाउंटिंग होगी वो एएस 22 बताएगा। समझ आया कि नहीं आया सबको। तो एएस 22 पढ़ने के लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। रिक्वायर्ड बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट का आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। क्वेश्चन राइज करते हैं। इज एवरी टाइम अकाउंटिंग प्रॉफिट मैच विथ टैक्सेबल प्रॉफिट। क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट हर बार मैच होता है? कारण क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट दे तुमको पता है अकाउंट्स प्रोविजन मानता है। इनकम टैक्स एक्ट का पीजीपी बोलता है हम प्रोविजन जानते ही नहीं है, डायरेक्ट डिसअलाउ, यस और नो। प्रोविजन डायरेक्ट डिसअलाउ, जब एक्चुअल होगा तब मान लेना। समझ आया कि नहीं? हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 50,000, उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 1 लाख, क्योंकि परसेंटेज भी अलग है। वो तो डायरेक्ट रेट लगाता है भैया, हम तो एसएलएम लगा रहे हैं, डब्ल्यूडीवी, हमारा भी परसेंटेज तो अलग हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण ना तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम टैक्स प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। हमारे हिसाब से टैक्स 10,000 आ रहा है, उसके हिसाब से 15,000 टैक्स आ रहा है यार। मैं कितना पे करूंगा, 10 की 15? ऑब्वियसली 15, तो 5,000 क्या है मेरा फिर? तो ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में मैंने टैक्स निकाला, कितना आया? 10,000 मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक्चुअल में इनकम टैक्स मुझे देना पड़ गया 15,000 की, कोई भी कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कारण, ठीक है। अभी जो मुझे तो एक्चुअल में 15,000 देना पड़ा। और तुमको पता है टैक्स का पेमेंट कब होता है? आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट, राइट एवरीवन। 30 सितंबर बोलूंगा तो समझ जाओगे, या तो 31 जुलाई, ज्यादा से ज्यादा 30 सितंबर लेके चलते हैं। उस दिन तक आप टैक्स पेमेंट करोगे, तब तक तो बुक्स क्लोज हो चुका है यार। अब रेक्टिफिकेशन करेंगे तो फिर अलग चीज है, क्योंकि पूरा पुराना बुक्स अकाउंट छेड़ना पड़ेगा। अब ना एक चीज समझना, मेरा बुक्स बोलता है 10,000, मैंने दे दिया 15,000। अब ना थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डाल के रखा है? सिर्फ 10,000। मैंने कितना पेमेंट किया है? 5,000 कहां जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पूरा यही बताएगा तुम लोग को कि वो 5,000 क्या करना है। शायद वो एसेट भी बन सकता है, शायद वो लाइबिलिटी भी बन सकता है, डीटीए या डीटीएल। या तो डीटीए बन सकता है या तो डीटीएल बन सकता है, डिफर टैक्स एसेट या डिफर टैक्स लाइबिलिटी। तुमको अभी इतना जल्दी ये चीज समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा आराम से समझेंगे। समझ आए बच्चे लोग? तो इसके नीचे लिखिएगा जस्ट आंसर इज नो। हर टाइम अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट सेम नहीं होता, यस और नो। बिकॉज ऑफ डिफरेंस अराइजिंग ड्यू टू टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
क्योंकि टैक्स लॉ और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है, मानते हो इतना? आप दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग कंसिडर प्रोविजंस, अकाउंटिंग प्रोविजन कंसिडर करता है, एंड इनकम टैक्स इग्नोर प्रोविजन। वो डायरेक्ट बोलता है हम प्रोविजन को मानते ही नहीं है। ये तो लफड़ा है। बच्चे लोग, एवरीवन, डिफरेंस फ्रॉम दिस, इसमें जो डिफरेंस आएगा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगा आप लोग को AS 22। कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का ट्रीटमेंट बताएगा आप लोग को। स्कोप के बारे में समझते हैं, काम कहां कहां करेगा ये। अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम में जो टैक्स लगेगा, काइंडली नोट वन थिंग, GST नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि किसमें लगता है? सेल्स और परचेस में लगता है। हम इनकम टैक्स की बात करेंगे यहां पास। समझ आ गया? टैक्सेस आप लोग का इंक्लूड करेगा विथ होल्डिंग टैक्स। क्या होता है जानते हो? TDS। TDS जानते हो नहीं जानते हो? नॉट एप्लीकेबल अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, बातचीत मत करो। बच्चे लोग, एवरीवन, देखो इसके थ्योरी को समझना एकदम जरूरी ना, प्रैक्टिकल जगह तेल लेने में, पहले बता रहा हूं ना, एकदम आराम से समझना। डन किड्स, एवरीवन? चलिए अब थोड़ा समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन TI एंड AI। टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग, इनके बीच में डिफरेंस कैसे आता है थोड़ा समझते हैं। लिखते चलेंगे सब कोई। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है परमानेंट। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। थोड़ा ध्यान समझना इसके एग्जाम्पल को। क्या तुम लोग नेट प्रॉफिट कंप्यूटेशन में पहुंच गए हो? PGBP के कर लियो कंप्यूट, कैसे अलाउंस और डिस अलाउंस होता है, एड और लेस वाला, पहुंच गए हो ना? आसानी होगा फिर। चलिए, डन बच्चे लोग, एवरीवन?
ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ना आप लोग को ना नेट प्रॉफिट कंप्यूट करके देता हूं अकाउंटिंग इनकम के हिसाब से, ठीक है। जीपी था मेरा 15,000, 1.5 लाख कितना था, 1.5 लाख का जीपी था। कुछ कुछ एक्सपेंस में माइनस करता हूं, जैसे कि सैलरीज 10,000, प्रोविजन 15,000, डेप्रिसिएशन 25,000, माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस 30,000। बताइए कितना आया, कितना आया, 70,000 आया, ठीक है। मैं टैक्सेबल इनकम का नेट प्रॉफिट निकालने की थोड़ा कोशिश करता हूं, ठीक है। इसका मैं डाटा देता हूं, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट है 50,000। कितना है, 50,000 है यार। इंटरेस्ट आपने पे किया है नेक्स्ट ईयर के, ये 21-22 का डाटा है। किसका डाटा है, 21-22 का। और आपने इंटरेस्ट पे किया है 31/12/22 को, मतलब अगले साल के दिसंबर में। ये शायद डाटा नहीं जानते होंगे, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने इंटरेस्ट के एक्सपेंस को रिटर्न फाइलिंग के डेट से पहले अगर पेमेंट नहीं किया तो डिसअलाउ कर देते हैं। सुन लो, एग्री कर लोगे इसको, हाँ बोलो। फिर से बोल रहा हूं, देखो जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है ना एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसको रिटर्न फाइलिंग के डेट से पहले पेमेंट करना पड़ता है। नहीं करोगे तो अगले साल जाएगा, वो इस साल नहीं मिलेगा। समझ आया कि नहीं है? जिस साल पेमेंट करोगे उस साल उसका एक्सपेंस अलाउंस में मिलेगा। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? अब मैं टैक्सेबल इनकम के हिसाब से कंप्यूट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा 70,000 नेट प्रॉफिट। डिसअलाउंस क्या होगा, सबसे पहले मेरा होगा प्रोविजन। क्या होगा मेरा प्रोविजन, कितना, 15,000। मैं प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन 25,000 को, और माइनस करूंगा 50,000 को, और यहां पास में प्लस करूंगा इंटरेस्ट को 30,000 को। क्यों मैंने प्लस किया, क्योंकि डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि मैंने रिटर्न फाइलिंग डेट तक पेमेंट नहीं किया। एग्री एवरीवन? अब बताओ कितना आ रहा है, कितना, 90,000, 90,000। ठीक, अब एक चीज सुनना, दोनों में डिफरेंस आया। अब थोड़ा ध्यान समझना क्या बताना चाह रहा हूं, जरा फोकस। ये जो प्रोविजन है आज डिसअलाउ हुआ है, कल अलाउ हो जाएगा क्या ये 15,000? द आंसर इज क्लियरली नो, आंसर इज नो। इसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट डिफरेंस। जो एक बार डिसअलाउ हो गया उसके बाद उसका कोई रिवर्सल नहीं, उसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। जैसे इंटरेस्ट पेड आज डिसअलाउ हुआ है, अगले साल अलाउ हो जाएगा, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। विच इज ओरिजिनेटेड इन 1 ईयर एंड रिवर्स इन अ सब्सिक्वेंट ईयर। एकदम ध्यान समझना, यही तुम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर का। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस 30,000 इस साल डिसअलाउ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बताओ क्यों डिसअलाउ हुआ, क्योंकि मैंने टाइमली पेमेंट नहीं किया। क्या अगले साल मेरे को एक्सपेंस मिलेगा? एग्री? ये टाइमिंग डिफरेंस है। ऐसा एक्सपेंस जिसका डिसअलाउंस अभी मिला है आगे जाके रिवर्सल हो सकता है, उसको टाइमिंग बोलते हैं। समझ आए कि नहीं आया? ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका डिसअलाउंस मिला जो आगे जाके कोई रिवर्सल नहीं होना, जैसे प्रोविजन। क्या बोला मैंने, जैसे कि प्रोविजन। भाई प्रोविजन 8 डिसअलाउ है, आगे जाके मिलेगा क्या प्रोविजन का बेनिफिट? नहीं मिलेगा, तो वो परमानेंट डिफरेंस है। और हम लोग परमानेंट डिफरेंस को पूरा इग्नोर करेंगे, हम टाइमिंग डिफरेंस पे बात करेंगे, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस के कारण हमारा टैक्सेशन चेंज होने वाला है। समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन? यहां तक मैं फ्रीज करूं, अब लोग वापस से सुनना। अब देखो, अब अगले साल क्या होगा। अगले साल का जब मैं नेट प्रॉफिट कंप्यूट करूंगा ना, अकाउंटिंग इनकम में मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं करूंगा, लेकिन इनकम टैक्स वाला माइनस करेगा अगले साल। फिर से बोलता हूं, मैंने पिछले साल इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर दिया था, इस साल इनकम टैक्स ने डिसअलाउ किया, लेकिन अगले साल तो अलाउ करेगा ना, तो अगले साल वो माइनस करेगा और मैं नहीं करूंगा। अगेन डिफरेंस। समझ आया कि नहीं आया? इस साल ओरिजिनेट हुआ है
आने वाले साल में जाकर रिवर्स होगा वो। इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। और यही या तो एसेट बनेगा या तो लाइबिलिटी बनेगा, डीटीए या डीटीएल। समझ आया बच्चे लोग? जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, लॉस समझते हो? लॉस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 साल या 4 साल। ठीक है, 8 साल। ठीक है, कुछ और लिखा होगा इनकम टैक्स में, वासी सर क्लैरिफाई करेंगे, मान लेते हैं 8 साल। देखो एक चीज समझना, हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या बोलता है पता है? लॉस है 100% तुरंत जाकर रिजर्व में सेटल कर देते हो, यस और नो? इनकम टैक्स क्या बोलता है? लॉस को ना अब्सॉर्ब करते चलना। आज लॉस हुआ, अच्छा एक जेन्युइन चीज बताओ, गवर्नमेंट बोलता है प्रॉफिट हुआ टैक्स दो, मैं ठीक है मैं टैक्स दूंगा तेरे को, लॉस हुआ तू देगा मेरे को? तू देगा? नहीं 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 यार, तो गलत बात है ना। उसने वो क्या बोलेगा होता है, ठीक है एक काम करते हैं, 8 साल का तेरे को समय देता हूं कैरी फॉरवर्ड करने का, मत दे टैक्स, आने वाले में जब तेरा टैक्स देने का मौका आएगा ना एडजस्ट कर लेना। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, फर्स्ट ईयर में मेरे को 20,000 का लॉस हुआ, सेकंड मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना पता है इनकम टैक्स हिसाब से? 30,000। तो ये क्या चीज है पता है? ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि आगे जाके एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, तो टाइमिंग डिफरेंस होता है। समझ आया किड्स एवरीवन? मतलब ऐसा डिस अलाउंस इनकम टैक्स के हिसाब से जो आज तो डिस अलाउ हुआ है, आगे जाके उसका बेनिफिट तुम ले सकते हो, वो होता है टाइमिंग डिफरेंस। समझ आया कि नहीं आया? ऐसा डिस अलाउंस जिसका आज तुमको डिस अलाउंस मिला है, आगे जाके कभी जिंदगी में बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। छोड़ दे कैलकुलेटर को। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? इनकम में भी ये हो सकता है। समझ आएगी ना? जनरली इनकम के बारे में उतना तो हम लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोग एक्सपेंस के डिसअलाउंस के बारे में ही पढ़ते हैं। समझ आया? तुमको इतना तो समझ आ गया होगा कि चैप्टर में करना क्या है तुम लोग को। अब दोनों का डिफरेंस वहां इनकम टैक्स के हिसाब से निकालते हो, यहां अकाउंटिंग के हिसाब से निकालोगे। वहां डाटा दिया होता है अकाउंटिंग का, यहां किसे डाटा दिया जाएगा पता है? इनकम टैक्स का। समझ आया ना? बस वही डिफरेंस क्रिएट होने वाला है आप लोग का। हाँ लेकिन उससे ज्यादा हार्ड है AS22। बताऊंगा क्यों, थोड़ा धीरे धीरे करके समझोगे तुम लोग। क्योंकि क्या है ना, एकदम लॉजिक वाली बात है। पता है तुमको, जो टैक्स होता है ना वो एक्चुअल एक्सपेंस में कभी रिकॉर्ड नहीं होता। सुन लो जो मैं बात बताना चाहता हूँ, हमेशा प्रोविजन बनता है टैक्स का, जानते हो? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनता है, इतना सारा तुम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाए हो। मैं बताता हूँ कैसे बनता है। पता है, 31 मार्च सॉरी को मैं बुक्स क्लोज कर देता हूँ, एग्री? मैं उस दिन टैक्स का एस्टिमेशन निकालता हूं कि मुझे इतना टैक्स देना पड़ सकता है, राइट? तुमको पता है इस साल मैंने प्रोविजन बनाया, और टैक्स पे कब होता है पता है? अगले साल। वही तो होता है ना, 21-22 का प्रोविजन मैंने 31 मार्च 22 में बना दिया, उस दिन टैक्स पेमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, रिटर्न ही फाइल नहीं होगा तो कहां टैक्स पे करूंगा? मैं कब करूंगा? 30 सितंबर का, तो 22-23 हो गया ना। समझ आया कि नहीं आया? तो इन्हीं सब कारणों के कारण डिफरेंस क्रिएट होता है। मैंने प्रोविजन बनाया 10,000 का, पेमेंट करने का कितना आया? 3,000 का आया, मान लो 7,000 का डिफरेंस। तो प्रोविजन बनाया तो मैं तो रिवर्सल कर सकता हूं ना, लेकिन प्रोविजन नहीं बनाया हो तब क्या होगा? तब ये लफड़ा फंसेगा। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो यहां तक? अब आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक। चलिए लिखेंगे सब कोई, टाइमिंग डिफरेंस नीचे लिखना, टाइमिंग डिफरेंस नीचे लिखना। तुम लोग गर्मी लग रही है? एसी 18 में है सुबह से, पीछे वाला काम नहीं कर रहा है क्या? ठीक है जाके तुम लोग बात कर लो, बता देना मैनेजमेंट में। बना नहीं, इंफॉर्मेशन गई है ना? क्योंकि 18 में चल रहा है भाई अभी तक एसी, और ये अच्छी बात नहीं है कि रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है 18 में रहने के बाद भी। ठीक है, कोई बात नहीं। सर हम तो लाइट बंद होगा उसमें पढ़ लेंगे। कैसे हेमांग? हेमांग मेरे साथ हो गया है। लाइट गई थी? हुआ था ऐसा? मेरे क्लास में लाइट गई थी? अच्छा, पहले की बात कर रहे हो ना?
मैं सोचा आज कब हो गया भाई ये, भाई मैं सोचा इतना याद था मेरा कहीं चले गया है। पढ़ेंगे वरना क्यों नहीं पढ़ेंगे। चलिए, फॉर अ पीरियड दैट originate in 1 year and are capable of reversal in one or more subsequent year। टाइमिंग डिफरेंस उस पीरियड के लिए जो ओरिजिनेट होगा 1 साल में और रिवर्स होगा आने वाले सालों में। एग्जाम्पल बताइए। यस, या तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जानते हो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, या तो मेथड अलग है तुम्हारा एसएलएम या डब्ल्यूडीवी, कुछ भी हो सकता है चेंजेस। डन किट, समझ आ रहा है सबको एवरीवन? चलिए, फिर परमानेंट डिफरेंस नीचे लिखिए। फॉर अ पीरियड दैट ओरिजिनेट इन 1 year and do not reverse in subsequent year। डू नॉट को हाईलाइट करेंगे, मतलब ओरिजिनेट तो होगा इस साल लेकिन अगले साल रिवर्स नहीं हो सकता, डिफरेंस। एग्जाम्पल, प्रोविजन। क्या प्रोविजन अलाउबल एक्सपेंडिचर है? क्या प्रोविजन अलाउेबल एक्सपेंडिचर है? नहीं, आंख बंद करके डिसअलाउ मारता है इनकम टैक्स। शायद ऐसी होता है क्या, तुम ही लोग बताओगे, मैं इनकम टैक्स जानता ही नहीं हूं। कैसा होता है? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। होता है कि नहीं होता प्रोविजन डिसअलाउ? ठीक है।